everyone, this is Naveen Makkar in front of you, and you are watching our channel Halcyon Classes Fatehbad. And in this channel you are going to learn a lot of things about English language, and in this channel you are going to learn about lot of vocabs, lot of idioms, phrases and many more. And in today's class we will talk about the structures. So our first structure is ing, structure of ing. So where we use this structure? So without any further ado, let's start. So guys, हम बात करते हैं हमारे पहले स्ट्रक्चर की. तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है ing. ing हम कहाँ यूज करते हैं? चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा. आपने बहुत बार ऐसा सुना, बहुत बार ऐसा देखा बुक्स के अंदर, किताबों के अंदर, जहाँ लिखा होता है कि जहाँ पर भी आपके सामने रहे हैं, रही हैं आ जाए, वहाँ पर आपको ing स्ट्रक्चर का यूज करना है या ing लगाना है. बट सिर्फ इतना ही मान लेना कि जहाँ पर रहा है, रही आ जाए, वहाँ पर ing आएगी, तो शायद वो सही नहीं होगा. क्योंकि अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस की बात करता हूँ, कुछ ऐसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात करता हूँ जहाँ पर हम रहा है, रही हैं ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, बट फिर भी वहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ ing का यूज करेंगे. जैसे मैं आपको कहता हूँ मैं बैठा हूँ. अब इसकी इंग्लिश होती है आई एम सिटिंग. बट अब मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मैं बैठा रहा हूँ. और अगर मैं इसी की जगह कहूँ कि मैं खड़ा हूँ, अब खड़ा हूँ, तो अब यहाँ पे कहीं भी मैंने ये नहीं कहा कि मैं खड़ा रहा हूँ, बट इसकी इंग्लिश क्या होती है? आई एम स्टैंडिंग. तो ऐसे ही कुछ ट्रांसलेशन जहाँ आप मिस्टेक्स करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये स्ट्रक्चर कैसे यूज करना है. तो ये वीडियो कंप्लीट सुनने के बाद आपको ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. आपके माइंड के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे. आपके माइंड में कुछ भी ऐसा कन्फ्यूजन बचेगा ही नहीं. सो हम बात करते हैं हमारा स्ट्रक्चर ing स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं. सब्जेक्ट्स मतलब काम करने वाला पर्सन. जैसे अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो यहाँ पर काम करने वाला पर्सन कौन है? मैं खुद हूँ. और जब मैं मेरी खुद की बात करता हूँ तो मैं खुद के लिए जो सब्जेक्ट यूज करता हूँ वो यूज़ करता हूँ आई. अब कुछ लोग इसको आई बोलते हैं, आई, बट ये आई नहीं होता. इसको स्पीक आउट किया जाता है आई. और आई के साथ जिस हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो होती है एम. वो क्या होती है? एम. ऐसे ही जब हम सामने वाले पर्सन की बात करते हैं तो जब सामने वाला पर्सन होता है वो कौन होता है? यू. मतलब जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, जिस पर्सन से आप बातचीत कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं यू. क्योंकि सामने वाला पर्सन क्या होता है? यू. और यू के साथ जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है वो होती है आर. उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पर्सन के बारे में. जैसा आप सभी जानते हैं थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट, एनी नेम, कुछ भी हो सकता है. राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर. और जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं और थर्ड पर्सन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं इज. थर्ड पर्सन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा? इज. इसके बाद हम बात करेंगे कुछ प्लूरल थिंग्स, कुछ प्लूरल सब्जेक्ट्स. जैसे वी मतलब आई एंड यू. मैं और आप को मिलाकर हम बनते हैं वी. जैसे अगर मैं कहूँ कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, यहाँ पर मैं और आप क्या होगे? वी. और वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो था आर. क्योंकि जब सिंगुलर की बात करेंगे वहाँ पर क्या आता है? इज, एम. और जब प्लूरल की बात करते हैं वहाँ पर आता है आर. क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं. जब प्रेजेंट के अंदर वी के साथ हम लगाएंगे आर. और दे के साथ भी यहाँ पर आर का यूज किया जाता है. इसी के साथ हम बात करते हैं दीज और दोज. बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं कि दीज पीपल, बिल्कुल सही है दीज पीपल, बट कुछ स्टूडेंट यहाँ बोलते हैं दीज आर गोइंग. तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ पर क्या आएगा? दीज पीपल आर गोइंग. दीज के साथ पीपल, क्योंकि दीज के साथ हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करना है. कि दीज क्या होता है?
जब हम दीज होता है, दे का प्लूरल क्या होता है, दीज हो जाता है। सॉरी, दिस का प्लूरल दीज हो जाता है, और डैड का प्लूरल, डैड का जो प्लूरल है वो क्या होता है, दोज। और इन दोनों के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं आर। इसी के साथ मैं बात करता हूँ, हमारे फर्स्ट हमने सब्जेक्ट की बात की आई। आई के साथ हम यूज करते हैं एम हेल्पिंग वर्ब, और एम के बाद हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम एक्शन का नाम भी देते हैं। तो ये हो जाएगा आई एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आई एम एक्शन, और इसके साथ हम यूज करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ आई एन जी, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। क्यों? अब यहाँ पे आई एन जी मैंने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर जो काम है वो कंटिन्यू चल रहे हैं, ऑन गोइंग हैं। जैसे मैं आपको विद एग्जांपल देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। अब इसकी इंग्लिश क्या बनती है, आई एम राइटिंग। मैंने यूज किया आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई एम, एम के साथ जो मैंने वर्ब यूज की वो किया राइट, और राइट के साथ मैंने क्या लगाया आई एन जी, क्योंकि आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर लिखने का काम क्या हो रहा है, यहाँ पर लिखने का काम जो है वो कंटिन्यू है, ऑन गोइंग है, प्रोसेसिंग में काम है। और जब हम कंटिन्यू काम की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वहाँ पर आता है आई एन जी। तो पूरा स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, या फिर आई एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। इसी तरीके से मैंने आपको बताया यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है आर। इसी तरीके से आप बनाते हैं यू आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, मतलब यू आर राइटिंग, मतलब आप लिख रहे हैं। यू मीन्स हो गया आप, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर, राइट होता है लिखना, और आई एन जी, यू आर राइटिंग। इसी तरीके से ही के साथ जो प्रेजेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है इज, तो वह लिख रहा है। अब वह कौन, ही के साथ हम लगाएंगे इज, लिखना राइट, साथ में हम आई एन जी का यूज करेंगे, तो ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। और अगर यही अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा वह लिख रही है, तो शी इज राइटिंग, वह लिख रही है, शी इज राइटिंग। और इसी तरीके से हम मतलब आई और यू, हम लिख रहे हैं वी, तो वी आर राइटिंग, वी आर राइटिंग। वे लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग। और ये लोग लिख रहे हैं, अब ये लोग कौन, दीज लोग, क्योंकि पीपल, दीज पीपल आर राइटिंग, ये बच्चे लिख रहे हैं, दीज चिल्ड्रन आर राइटिंग। और अगर मैं कहूँ वो बच्चे लिख रहे हैं, तो डैड का प्लूरल मैंने आपको पहले बताया दोज, तो दो चिल्ड्रन आर राइटिंग, वो बच्चे लिख रहे हैं, दो चिल्ड्रन आर राइटिंग। सो वेल गाइज, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके साथ साथ हम कुछ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ ऐसे वोकैब्स, कुछ ऐसे वर्ड्स देने जा रहा हूँ जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। और सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये सेंटेंस सिर्फ लिखने ही नहीं है, आपको बोल कर बनाने हैं ये सेंटेंस। और जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको बोल कर इसकी प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ आप अगर मेरी क्लास को 10 मिनट, सिर्फ आप ओनली 10 मिनट्स अगर आप डेली रूटीन में दे देते हैं, तो डेफिनेटली विद इन 30 डेज आपके अंदर बहुत सारे चेंजिंग आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको खुद को फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप अब इंग्लिश सीखने लग गए हैं, आपको इंग्लिश आने लग गई है। क्योंकि मैं आपसे कोई झूठा प्रॉमिस नहीं करूँगा कि आप एक हफ्ते में इंग्लिश सीख जाएंगे, 10 दिन में इंग्लिश सीख जाएंगे, नहीं। 1 महीने के अंदर आप फील करना स्टार्ट कर देंगे कि आपको इंग्लिश आने लग गई है। और नेक्स्ट 15 डेज में आप मुझे बताना स्टार्ट कर देंगे, सर मुझे इंग्लिश आ गई है। सो वेल गाइज, तो इसी होप के साथ सीखते रहिए।